प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यहोशू मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। खुदावंद यहोशू मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये 2 हफ्ते में मेरा बेटा इनोक ने वचन को प्रचार किया और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु हर बार हम सबों को वचन प्रचार करने के लिए सहायता मदद करता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को भी जो खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे। तो आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है हम, जो उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वां वचन में लिखा है हम, इंग्लिश में लेट अस। इस विषय में 5 छोटा सा विषय है। पहला है हम, जो है उसी के विषय में हम देखेंगे। नंबर 2 है राजकीय हम। तीसरा जो है यीशुआ का बपतिस्म। चौथा है परमेश्वर खुद या स्वयं परमेश्वर है। और 5वां जो है यूहन्ना की जो 8वां अध्याय है उसी को हम देखेंगे। तो आज ये 5 छोटा सा विषय है। तो पवित्र कलाम से सारी बातों को देखेंगे, क्योंकि हर चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम में लिखा है। इसलिए बार बार लिखा है कि शास्त्र को ढूंढो या यहोवा की पुस्तक ढूंढकर पढ़ो। तो जब हम पढ़ेंगे तो वचन की समझ खुदा हमें देता है। इसलिए इस विषय में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छी समझ दे। तो इसलिए आइए हम लोग सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आज के शाम के वक्त के लिए धन्यवाद करते। आज के वचन जो रोटी प्रभु आपने हमें दिए, रोटी तोड़ने में मदद कर और हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे और आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए खुदावंद तू हमें सिखा। सबों के ऊपर दया कर, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है हम, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 में लिखा है। क्योंकि इस वचन जो है वहां पे काफी ईसाई लोग जो मसीह में है वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर त्रिएक या तत्व है। तो ये वचन के आधार पर काफी लोग कहते हैं। लेकिन आज हम वचन से ढूंढेंगे में हकीकत में क्या है। इसलिए जो हम लिखा है उत्पत्ति 1:26 में लिखता है कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो ये 26 में लिखा है। तो यहां पे लिखा है कि हम, तो काफी लोगों को ये समझ में आया कि ये एक व्यक्ति से ज्यादा है और इसलिए काफी लोग मानते हैं कि परमेश्वर 3 है। लेकिन हम जब उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 27 वचन 27 जब पढ़ेंगे तब वहां पे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो ये 26 में जो लिखा है हम, वो 27 में अपने हो गए। तो वचन ही हमें समझ देता है। वचन को खोलकर समझाता है। इसलिए हम अपनी बुद्धि कल्पना को डालने की कोई जरूरत नहीं। हम वचन से वचन मिलाकर बोलेंगे तो सारा आदर सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिले। इसलिए यहाँ पे जो हम जो है वो खुद स्वयं परमेश्वर है। इसलिए लिखा है कि अपने स्वरूप में, 27 में लिखा है कि अपने स्वरूप में। यही चीज आगे जब हम उत्पत्ति 11वां अध्याय में आते हैं तो 7वां वचन में लिखा है। वहां पे लिखा है कि जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 7 लिखा है कि इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो यहाँ पे भी हम है
लेकिन जब हम उत्पत्ति 11वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस 11:6, वहां पे जब लिखता है तो वहां पे लिखा है और यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं, तो ये यहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने कहा, ये 6 में कहा है। 7वां अध्याय में लिखा है कि हम, तो यहोवा ही है हम। और 8वां वचन में जो पढ़ेंगे वहां पे भी लिखा है इस प्रकार यहोवा ने, तो 6वां वचन में यहोवा है, 8वां वचन में यहोवा है, तो बीच में 7 का जो वचन है जहां पे लिखा है कि हम, वो यहोवा ही है। तो हम और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर एक है, 2 है या 3 है। परमेश्वर एक ही है, या वो पहला व्यक्ति है, दूसरा है, तीसरा है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वचन में ये सारी चीजों को नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर तृत्व है, ये खुदा के पवित्र कलाम में है ही नहीं। आदि से परमेश्वर ने यहूदियों को और अन्य जातियों को परमेश्वर के दास लोग में प्रचार कर कर कहा गया कि परमेश्वर एक ही है, खुदा एक ही है, वो 2 नहीं, 3 नहीं, वो बाप अलग, पुत्र अलग, पवित्र आत्मा अलग नहीं है, वो एक ही है। अलग अलग रूप में सेवा किया है, पिता बनकर सृष्टि बनाया, पुत्र बनकर हमारे लिए मारा गया और पवित्र आत्मा बनकर हमारे जीवन के अंदर वास करते हैं। इसलिए ये जो हम जो लिखा है वो स्वयं यहोवा है, स्वयं परमेश्वर है। अब हम दूसरा विषय में जब जाएंगे तो उसी में लिखा है कि राजकीय हम, इंग्लिश में लिखा है रॉयल भी। ये जो राजकीय हम जो है, खास करके ऊंचे अधिकार व शक्ति रखने वाले लोग, अधिकार वाले, शक्ति वाले लोग अपने आप को संबोधित करते समय राजकीय हम का प्रयोग करते हैं। ये राजकीय हम, रॉयल भी, तो कई बार होता है हम, तो ये जब हम लिखता है तो एक ही व्यक्ति है, वो 2 नहीं, 3 नहीं, इसलिए लिखा है कि यह उस शब्द की बहुवचन की अर्थ की ओर इशारा नहीं करता। तो ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है, और इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लिए हम शब्द के प्रयोग करते हैं। परमेश्वर भी अधिकार है, वो शक्तिमान है, इसलिए परमेश्वर हम करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखा है रॉयल भी, राजकीय हम। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर 2 है या 3 है और कहीं भी लिखा नहीं है। तो ये भाषा के वजह से जो राजकीय हम जो कहते हैं, और ये अधिकार जो लोग हैं, शक्तिमान लोग हैं, ये सभी लोग इसी ढंग से लोगों को संबोधित करते हैं। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। वो है दूसरा चीज मैंने बताया कि राजकीय हम। तीसरा चीज है यहोशुआ मसीह की जो बपतिस्म हुआ, तो यहाँ पे भी काफी ईसाई लोग इस वचन को लेकर लोगों को समझाता है, देखो परमेश्वर 3 है। जैसे मत्ती के सुवर्तमान इसके 3रा अध्याय 16 और 17 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आए और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यहाँ पे यीशु मसीह स्वयं शरीर में है, और वहां पे लिखा है कि आकाश खुल गए और परमेश्वर की आत्मा, मतलब ये लोगों को समझा, देखो ये पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है। फिर देखो आकाशवाणी हुई, मतलब वो पिता है। तो लोगों को समझा, देखो परमेश्वर 3 है, एकदम साफ लिखा है। तो ये लोगों की कल्पना है, लोगों की सोच है, वचन में नहीं है। ये एक ही खुदा है जो शरीर में था
यीशु मसीह के अंदर भी परमेश्वर की आत्मा थे, बाहर भी परमेश्वर की आत्मा है। तो ये दो आत्मा ने एक ही आत्मा है और वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। इसलिए यहाँ पे भी कोई वचन में ये नहीं स्थापित करते कि परमेश्वर तीन है। ये लोगों की विचार है, लोगों की कल्पना है। ये परमेश्वर की वचन में इस बातों को लिखा नहीं कि परमेश्वर तीन है या वो त्रित्व है, वो बाप अलग है, बेटा अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। ये लोगों की कल्पना है, परमेश्वर की वचन में इस बातों को लिखा नहीं है। तो ये इसलिए ये भी वचन आपको पढ़कर समझाए, क्योंकि काफी ईसाई लोग जो मानते हैं कि परमेश्वर त्रिएक है, वो सब ये वचनों को लेकर लोगों को समझाते, इसलिए इस बातों के ऊपर हमें ख्याल करना है। चौथा जो विषय, परमेश्वर खुद या स्वयं, वो परमेश्वर ही है, इसलिए उसी के विषय में जो स्वयं या आप ही, इसी के विषय में हम कुछ वचन खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। वो लिखा है कि स्वयं। तो इसलिए जब भजन संगीता इसका 50वां अध्याय 6वां वचन, Psalm 50:6, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर तो आप ही न्याय है। परमेश्वर बाइबल में लिखा है वही न्याय करता है, वही न्याय करने वाला है। लिखा है आप ही। वो ये नहीं कहा कि वो अनेक वचन में कहा, एक वचन में कहा आप ही है। वही चीज उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है कि इब्राहिम ने कहा, जेनेसिस चैप्टर 28:8, इब्राहिम ने कहा ये मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। तो परमेश्वर स्वयं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वयं करने वाला परमेश्वर है। इंग्लिश में लिखा है हिमसेल्फ, नॉट देमसेल्फ। वो अनेक वचन नहीं है, वो एक वचन है, इसलिए यहाँ पे भी लिखा है। अभी देखो परमेश्वर के दास दाऊद राजा लिखता है, आइज़ेक, मूसा लिखता है। ये सभी लोग अलग अलग समय में थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनके जीवन के अंदर कार्य कर कर, परमेश्वर की आत्मा ने लिखा हुआ वचन है। ये मनुष्य की वचन नहीं, यह ना मूसा की वचन या दाऊद की वचन है, ये स्वयं परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की आत्मा ने लिखा है। अभी देखो आइज़िया 7:14 में लिखता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। परमेश्वर आप ही लिखा है, स्वयं वो खुद। आइज़िया 45 उसका 18 वचन, आइज़िया 45:18 वहां पे भी लिखा है उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया। और यहाँ पे लिखा है उसी ने, मतलब स्वयं परमेश्वर आप ही। और भी कुछ वचन हम देखेंगे जब नए करार में आते हैं। एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 27 वचन, परमेश्वर के दास पौलुस जब एफिसी मंडली से उनको सिखाते टाइम उनसे कहा, एफिशियन चैप्टर 5:27 वहां पे लिखा है और उस एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। लिखा है कि अपने पास। तो यहाँ पे भी परमेश्वर स्वयं या खुद लिखा है, और कोई नहीं, अनेक वचन नहीं है। इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं हिमसेल्फ, नॉट देमसेल्फ। तो इसलिए परमेश्वर स्वयं, वही चीज एफिसियों की किताब 2 अध्याय 20 में भी परमेश्वर के दास पौलुस, एफिशियन चैप्टर 2:20 वहां पे लिखा है जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। तो परमेश्वर स्वयं ही है। अभी इंग्लिश में हम जब पढ़ते तो हर जगह पे हिमसेल्फ लिखा है, स्वयं या अपने आप को। हिंदी में थोड़ा इस बातों को समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ध्यान से समझ के लेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि परमेश्वर खुद या स्वयं या आप ही, तो वो इंग्लिश में जो है हिमसेल्फ, नॉट देमसेल्फ। और भी कुछ वचन हम देखेंगे जब हम फिलिपियों की किताब में जब आते, यहाँ पे भी परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली को भी समझाते टाइम उनको भी लिखा गया। फिलिपियन की किताब 2 अध्याय 5 से 8 वचन है, फिलिपाइन चैप्टर 2:5-8। यहाँ पे लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारे भी स्वभाव हो,
जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को, यहाँ पे लिखे अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य की रूप में प्रकट होकर अपने आप को, सब जगह अपने आप को लिखा है, दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। यहां पे दो जगह पे हमने पढ़ा अपने आप को, तो परमेश्वर स्वयं खुद बाइबल के अंदर लिखा है सब कुछ करता है, वो दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति या पहला व्यक्ति ने, वो एक ही व्यक्ति है। इसलिए इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 27 वचन, हिब्रू चैप्टर 7:27, वहां पे भी लिखा है क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। तो लिखता है कि परमेश्वर एक ही बार अपने आप को बलिदान किया है। यहाँ पे भी लिखा है अपने आप को, और पहले थिस्सलुनीका 4 अध्याय 16 वचन में भी लिखता है क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, या स्वयं उतरेगा या आप ही उतरेगा। ये चीज प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 3 वचन में यूहन्ना जो प्रेरित है वो भी लिखता है, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे, मतलब स्वयं रहेंगे, आप उनके साथ रहेंगे। तो हर वचन जो हम लोग ने पढ़ा खुदा के पवित्र कलाम से, चाहे पुराने नियम हो नए नियम हो, सभी जगह पे लिखा है कि अपने आप, मतलब स्वयं या खुद, हिमसेल्फ नॉट देमसेल्फ। इसलिए इस बातों को भी वचन से आपको एकदम स्पष्ट बताया। इसलिए हम कोई भी कल्पना करने की जरूरत नहीं, अपने आप को अपने तरफ से समझने की कोशिश न करें। हम वचन से वचन को, कोई चीज को हम जोड़ना नहीं, निकालना नहीं, बदली नहीं करना, जैसा है वैसे हमें मानकर चलना है ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे। और हम अभी आगे 5वां जो विषय में जब हम जाएंगे, ये है यूहन्ना के 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8। यहाँ पे आप जब पूरे अध्याय जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे 8वां अध्याय उसका 27 वचन, 8 चैप्टर वर्स 27, वहां पे लिखा है पिता, बात कर रहा है खुदा यीशु मसीह स्वयं, लेकिन पिता के विषय में लिखता है। 8वां अध्याय 28 वचन 8:28, वहां पे लिखा है मैं वही हूँ, मतलब मैं जुना करार का यहोवा या अदोनाई परमेश्वर वही हूँ। ये यहाँ पे खुद यीशु मसीह कहता है। तो 36 वचन में 36, वहां पे स्वयं यीशु मसीह पुत्र के विषय में भी बोल रहे। तो 27 में पिता के बारे में लिखा है, 28 में मैं वही हूँ, 36 में पुत्र के विषय में कहता है खुद स्वयं यीशु मसीह। फिर 8वां अध्याय 42वां वचन 8:42, वहां पे लिखा है परमेश्वर, वो खुद परमेश्वर के बारे में भी लिखता है। फिर 8वां अध्याय 8:58 में लिखता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसकी कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तो अब्राहम से पहले मैं हूं। तो अगर अब्राहम से पहले है तो आदम के भी पहले है। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे एकदम विस्तार से उन सभी लोगों को समझाया कि सब कुछ करने वाला वो है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ये पूरे अध्याय के अंदर वो साबित करते हैं कि वही पिता है, मैं वही हूँ जुना करार का परमेश्वर, और मैं पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। और लिखता है कि अब्राहम उत्पन्न हुआ इसके पहले मैं था करके, वो विस्तार में यहाँ पे लिखा गया। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर सारी बातों को इस किताब के अंदर लिखा है। इसलिए हर वचन ढूंढना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जो 33 जो इस किताब को लिखने वाले
पुराने नियम के अंदर जितने भी नबी लोग थे और नए नियम के अंदर परमेश्वर के दास लोग थे, 25 लोग पुराने नियम लिखा, 8 लोग नए नियम को लिखा, कुल मिलाकर 33 लोग था। और ये 33 लोगों ने 67 किताब जो है 66 बुक्स, उन सभी लोगों ने लिखा गया। और ये सभी लोगों ने अपनी बुद्धि कल्पना से कुछ नहीं लिखा, लेकिन सभी लोग परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा होकर लिखा गया वचन है। अपनी बुद्धि कल्पना से कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये वचन जो है पवित्र है और ये कोई भी व्यक्ति को सुधार सकता है, समझा सकता है और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन ले आ सकता है। इसलिए यूहन्ना के सुवर्तमान 8वां अध्याय है, उसका 47 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तो आज बहुत से लोग सुनता नहीं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। अगर परमेश्वर की ओर से है तो जो उस वचन को आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और उसी वचन से अपने जीवन को बिताएंगे। तो इसलिए अगर परमेश्वर का होता तो वो जरूर परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। अगर परमेश्वर का नहीं है तो वो कितना भी आप प्रचार करेंगे, सुने नहीं। लेकिन जिनको परमेश्वर ने चुना है वो जरूर सुनेंगे, मानेंगे और वैसे करेंगे। इसलिए ये जो विषय जो आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा, हम इसी के विषय में हमने आज 5 विषय देखा। हम जो है उसी के विषय में देखे, राजकीय हम उसी के विषय में देखा, यीशुआ का बपतिस्म हमने देखा, परमेश्वर खुद स्वयं सब कुछ करता है, उसके साथ कोई नहीं है, और यूहन्ना के 8वां अध्याय में भी हमने सारी बातों को देखा। तो इसी के द्वारा हम समझना चाहिए कि परमेश्वर एक ही है, वो 2 नहीं है, 3 नहीं है, वो एक ही है और वही है पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस खड़ा होकर जब सभी लोगों को बताया, जो यीशु को तुमने क्रूस के ऊपर टंगाया वो बाइबल के अंदर लिखा है प्रभु भी है, मसीह भी है। मतलब वो जुना करार का यहोवा या अदोनाई या वही मसीह है। जब उन सभी लोगों ने सुना तो उनके दिल में लग गए, तो उन्होंने पूछा कि हम क्या करें। तो पतरस ने कहा, पश्चाताप करो, हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, ताकि उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिले। तो इसलिए पापों की क्षमा जो है जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेता है तभी होता है, दूसरा कोई नाम से नहीं। और जो भी हमने मत्ती के सुवर्तमान 28 अध्याय 19 वचन जो है, यीशु मसीह ने कहा कि जाओ शिष्य बनाओ बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, और नाम इंपॉर्टेंट है। जब हम वचन ढूंढेंगे तो नाम है खुदावन यीशु मसीह। इसलिए हर चीज जब हम करते हैं तो खुदावन यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। और जितने भी बपतिस्म बाइबल में हुआ है वो खुदावन यीशु मसीह के नाम से। एक व्यक्ति भी नहीं है कि वो व्यक्ति का बपतिस्म बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हुआ। तो भी सारा दुनिया के अंदर बहुत से ईसाई लोग उसी ढंग से करते हैं जो वचन में नहीं है। एक उदाहरण कोई व्यक्ति दिखा नहीं सकता है, एक वचन बाइबल से दिखा नहीं सकेंगे कि परमेश्वर 3 है। सभी परमेश्वर के दासों ने स्थापित कर दिया, चाहे जुना करार का हो, नए करार का हो, कि खुदा एक ही है। इसलिए वो एक ही खुदा के नाम से, उसका नाम है यहोवा मसीह यीशु मसीह, उसी नाम से हमें हर चीज करना है, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के लिए मरकर तीसरे दिन जीवित उठा। इसलिए आज इस विषय के ऊपर सारी बातों को आपको समझाया ताकि आप सत्य को समझें और सत्य आपको छुटकारा देंगे। इसलिए वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो झूठे शिक्षण के अंदर भी है, उनके लिए भी हम दुआ करें। और यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, अलग अलग समस्या में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद कर इस सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष करके प्रभु आज जो भी वचन आपने दिया गया, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। यदि कोई गलत शिक्षण के अंदर है प्रभु, उनके समझ को खोल, उनकी आंख को खोल, उन्हें सच्चाई की ओर लिया।
ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। रहो सबों को आशीष कर, और जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दी, आपने भाई और लहू से उनके सारे अपराधों को क्षमा कर उन्हें तेरे मार्गों में, तेरी इच्छा में चला करो। सबों को आशीष कर, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को खुदावन यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे और इसी के द्वारा और भी लोग सच्चाई को जाने, और यदि आपको अच्छे लगे तो आप दूसरों को भी समझाएं, सिखाएं, ताकि उसी के द्वारा काफी लोग ये एपोस्टल की जो शिक्षण है उसी में लोग आए और इस सत्य को पहचाने और प्रभु की महिमा हो। तो इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।